बहुत सारे लोगों को हमारे चैनल का तारुफ़ हुआ था टिकटॉक से। जब हमने टिकटॉक बनाया था तो हमें नहीं पता था इस ऐप पे मेजॉरिटी यूज़र्स क्या करते हैं। हम तो सिर्फ़ अपना पैगाम पहुँचाना चाहते हैं। हमने इंस्टाग्राम इस्तेमाल किया, ट्विटर किया, शायद लिंक्डइन भी है, उसका मुझे नहीं पता। यूट्यूब किया और टिकटॉक बनाया। मेरी ये अंडरस्टैंडिंग थी कि टिकटॉक एक स्नैपचैट की तरह यंगर जनरेशन की ऐप है। मेरे जैसे बुज़ुर्ग बंदे का इस पे कोई काम नहीं है। लेकिन टीम ने कहा आप टिकटॉक डाउनलोड करें। मैंने कहा वो डाउनलोड कर लिया, उसमें अपना पेज देखता था, गोल्फ वीडियोज़ देखता था और 1-2 पॉडकास्टर्स हैं, जो रोगन है, जोई डिएज़ है, इस तरह के 3-4 पॉडकास्ट हैं, उनके पेज फ़ॉलो करता था, तो मेरा फॉर यू पेज उसी तरह आता था। वो इनिशियल मुजरों के बाद, उसके इनिशियल फ़ेज़ के बाद यही आता था। वो मैं एक और एपिसोड में आपको बता चुका हूँ ये क्या मामला होता है। जब हमने रिसर्च शुरू कर दी रजब भट्ट वगैरह के केस में, बाइनमो के अंदर और फिर सब्सिक्वेंटली जो तला रिव्यूज़ के साथ हुआ है, तो आप समझें कि फॉर द फर्स्ट टाइम हमने सोशल मीडिया ऐप्स को एज़ वेपन्स देखना शुरू किया। हम इसको नॉलेज की बेस पे देखते थे कि आप इस पे इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं लोगों से, लेकिन एज़ अ वेपन नहीं देखते थे। ऐसे ही बैठे-बैठे एक दिन ख़्याल आया कि जदीद दौर में मनी लॉन्ड्रिंग कैसे होती है। अब आप पूछेंगे आपको ये ख़्याल क्यों आएगा? यार प्रॉपर्टी डीलर हैं, ऐसे-ऐसे ख़्याल कभी-कभी हमें भी आ जाते हैं। तो मैंने सोचा कि यार मनी लॉन्ड्रिंग तो सोशल मीडिया ऐप्स तो होती है, दुनिया भर में रिपोर्ट होती है, तो पाकिस्तान में होती है कि नहीं? ज़रा चेक करें। आज हम आपको बताएँगे और हमारा जो मौज़ूआ गुफ्तगू है, हम आज टिकटॉक ये हम टिकटॉक मसाल के तौर पे ले रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया ऐप्स को हम एक क्राइम डैशबोर्ड की तरह देखेंगे। हम 3 जुर्मों की बात करेंगे, मनी लॉन्ड्रिंग, प्रोस्टिट्यूशन और ड्रग ट्रैफिकिंग। और हम दिखाएँगे किस तरह सोशल मीडिया ऐप्स प्रेडोमिनेंटली इन 3 कामों के लिए इस्तेमाल हो रही हैं। शुरू करते हैं बिना किसी वेट के। सबसे पहले हम शुरू करेंगे 2021 की क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट ऑफ बांग्लादेश से, जहाँ पे उन्होंने चाइनीज़ नेशनल अरेस्ट किए बांग्लादेश में और 4 बांग्लादेशी सिटीज़न अरेस्ट किए। उन्होंने ट्रांज़ैक्शंस ऑफ 1 बिलियन बीडीटी यानी बंगाली टका 1 अरब की ट्रांज़ैक्शंस देखी जो इल्लीगली बांग्लादेश से बाहर के ममालिकों में हुई हुई थी। ये किस तरह हुई हुई थी? ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। बीगो एप्लीकेशन के ऊपर एक लाइव एप्लीकेशन होती है, जिस तरह टिकटॉक लाइव होता है। वहाँ पे लोगों ने बीगो की एप्लीकेशन से डायमंड्स यानी कि पैसों की मद में गिफ्ट्स खरीदे थे और वो लोगों को गिफ्टिंग करते थे। वो पैसे ऑटोमेटिकली उस यूज़र के फॉरेन अकाउंट में आते थे और वहाँ से फिर वो पैसे इल्लीगली उन लोगों को दे दी जाते थे जो गिफ्टिंग कर रहे हैं। जब उन्होंने पूरी इन्वेस्टिगेशन की तो उनको समझ आया कि बीगो के ऊपर यंग लड़कियां जो खूबसूरत होती हैं वो लड़कों को घेरना शुरू करती हैं। उनके अकाउंट्स बड़े होते हैं। फिर जब अपनी लाइव्स करती हैं वहाँ पे लोग गिफ्टिंग करते हैं तो उन गिफ्ट्स की आड़ में ये पैसे कड़म विच घुस जाते हैं। अब आप कहेंगे यार एक दफ़ा हुआ तो कौन सी बड़ी बात है। वैसे बीगो को हर ऐप स्टोर ने बैन कर दी है। आपको ना एप्पल ऐप स्टोर पे मिलती है, ना ही आपको क्रोम के या गूगल के ऐप स्टोर पे मिलती है। आपको डायरेक्टली जाके इंटरनेट से ढूँढ के डाउनलोड करनी पड़ती है, क्योंकि दुनिया बीगो से तंग आ गई। अब हमने बीगो की बात पहले क्यों की, एक ऐप जो पाकिस्तान में पॉपुलर नहीं है, क्योंकि बीगो के फ़ौरन बाद रिप्लेसमेंट आई टिकटॉक, किंग ऑफ बीगो, और उसपे फीचर आया टिकटॉक लाइव। अब हम चलते हैं सन 2021 के जनवरी में। ये इन्वेस्टिगेशन है MASA के, जो टर्की की फाइनेंशियल क्राइम्स इन्वेस्टिगेशन यूनिट है। उन्होंने फिगर आउट किया कि 82 मिलियन डॉलर्स, जी हाँ आपने सही सुना, 82 मिलियन डॉलर्स ट्रांसफर हुआ है टिकटॉक यूजर्स को सिंस जनवरी 2021। और जो ये पैसा है वो सिर्फ चंद यूजर्स ने दी है। अजीब सी बात नहीं है कि हज़ारों अकाउंट है जिस पे मुख्तलिफ लोग आके लाइव बैठते हैं और चंद यूजर्स ने उनको 82 मिलियन डॉलर्स दे दिए। जब उन्होंने इसकी तहकीक की तो उनको पता चला कि ये सब कुछ जो है एक मिली भगत के तहत हो रहा था। लोकली जिन 4-5 अकाउंट्स ने वो पैसे भेजे थे उन 1000+ अकाउंट्स को 82 मिलियन डॉलर्स, वो क्रेडिट कार्ड चोरी करते थे, डेबिट कार्ड चोरी करते थे, उनको मैक्स आउट करते थे और वहां से पैसा गिफ्ट की शक्ल में भेज के फिर किकबैक रिसीव करते थे। उसी के अंदर से उन्होंने फाइंड आउट किया कि पैसे इस एप्लीकेशन के लाइव फीचर के थ्रू इस्तेमाल किए जा रहे हैं आईसिस जैसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को फंड करने के लिए। जाहिर है जहाँ पे ब्लैक मनी मूव हो रहा है तो वो टेररिज्म में भी मूव होगा और जराइम में भी मूव होगा।
इसके बाद टर्की ने बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लिया उन यूज़र्स के खिलाफ। अब हम चलते हैं जून 2024 अमेरिका में। हमने आपको बांग्लादेश की मिसाल दे दी जो हमसे थोड़ा सा बेहतर है, टर्की की मिसाल दे दी जो उससे थोड़ा सा बेहतर है। अब हम आपको अमेरिका की मिसाल देते हैं जो हम सबसे बहुत बेहतर है। जून 2024 में यूटा अटॉर्नी जनरल ने लॉसूट फाइल किया टिकटॉक के खिलाफ, क्लेमिंग कि सोशल मीडिया एप्लीकेशन ऑपरेट करती है अनलाइसेंस्ड मनी ट्रांसमिटर। माइक्रो प्रोसेसर पेमेंट्स के नाम सुने आपने, ये यूफोन, जैज़ कैश, इजी पैसा होते हैं, डिफरेंट फिनटेक्स ऑपरेट कर रहे हैं। तो उनका टिकटॉक बेसिकली फिनटेक मॉडल ऑपरेट कर रहा है थ्रू ये लाइव एप्लीकेशन, कि आप दुनिया में कहीं भी पैसा भेज सकते हैं टिकटॉक एक गिफ्ट एप्लीकेशन के थ्रू। उसमें आपकी थोड़ी कटौती होती है टिकटॉक से, थोड़े से पैसे लेता है वो टिकटॉक का यूज़र जो लाइव इन्फ्लुएंसर होता है अपना सारा मेहनत करने के लिए, और बाकी पैसा आपका साइफन ऑफ होकर आराम से चला जाता है। और वो पैसे छुपाने के लिए आप स्टोलन क्रेडिट कार्ड्स, इलीगल डेबिट कार्ड्स, बेनामी अकाउंट इस्तेमाल करते हैं। अब ये चीज़ अमेरिका में भी हो रही है, बांग्लादेश में भी हो रही है, टर्की में भी हो रही है। पाकिस्तान तो वैसे ही हाजी सनाउल्लाह से भरा हुआ है, हैं जी। अब आप सोचें ये तजस्सुस मेरे में कैसे पैदा हुआ। सबसे पहले आप सबका बहुत शुक्रिया हमें सब्सक्राइब करने के लिए। जिन जिन दोस्तों ने हमारी फैमिली में शामिल हुए 3000 की सब्सक्रिप्शन लेके, काइंडली हमें व्हाट्सएप किया करें ताकि हमें पता हो कि हमने किस ग्रुप में ऐड करना है। वैसे जो आप सब्सक्राइब कर रहे हैं इसके लिए आपको 12 वीडियोस हर महीने मिलेंगी जो प्राइवेट वीडियोस होगी, यानी कि वो कंटेंट किसी ने ना पहले देखा होगा ना वो कभी किसी मेन चैनल पे अपलोड होगा, वो सिर्फ आपके कंजम्पशन के लिए होगा जो 3000 की सब्सक्रिप्शन पे कर रहे हैं। अब वो कंटेंट होगा क्या? उसमें आपको लाइफ स्टोरीज पता चलेंगी, कुछ फिलोसॉफिकल आइडियाज़ डिस्कस होंगे, कुछ पर्टिकुलर इंसिडेंट्स होते हैं जिसकी वजह से चैनल्स डिमोनेटाइज हो जाते हैं, वो ग्रेट डिटेल में डिस्कस होंगे। कुछ आपके साथ कंटेंट शेयर किया जाएगा जो अवेलेबल नहीं है आम पब्लिक को और जो पब्लिकली उस तरह शेयर भी नहीं हो सकता। मोस्टली चीज़ें एजुकेशन रिलेटेड होंगी, हर चीज़ का कोई लेसन होगा पीछे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकें। तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें, 3000 रुपीज़ भेजें, व्हाट्सएप करें और ईऑन फैमिली का हिस्सा बनें। थैंक यू। मैंने एक लाइव टिकटॉक बैटल देख ली और उस लाइव बैटल में कैंसर के अलावा एक और चीज़ मेरे दिमाग में आई कि यार ये जो बंदा है इसको 3 करोड़ रुपया पड़ा है 5 मिनट में, इसने ऐसी क्या चीज़ की है इसको 3 करोड़ रुपया पड़ा है। उसके लिए हमने थोड़ी सी एफर्ट की, थोड़ी सी मेहनत की, वेले तो ऐसी बहुत है। हमने उनकी गिफ्टर्स की लिस्ट देखी तो मेजॉरिटी गिफ्ट्स जो बड़े थे, ये छोटे मोटे नहीं, मेरे वर्गे थे, सलमान वर्गे, जो मेजॉरिटी बड़े गिफ्ट्स थे वो 6 अकाउंट से आए हुए थे। जब उन अकाउंट्स पे क्लिक करते थे तो वो अकाउंट्स ओपन नहीं होते थे, उन्होंने अपने अकाउंट्स डीएक्टिवेट किए होते थे। वो सिर्फ लाइव में एक्टिव होते थे, फिर वो डीएक्टिवेट हो जाते थे। बड़ी अजीब सी बात है, मेरा टिकटॉक अकाउंट 2 साल से मैं तो कभी डीएक्टिवेट नहीं किया। ऐसी कौन सी मशकूक चीज़ आप कर रहे हैं कि आपको अकाउंट डीएक्टिवेट करने पड़ रहे हैं? वो जो आप मशकूक चीज़ कर रहे हैं वो एक मिली भगत के तहत मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं। अब मेरी रिक्वेस्ट है पाकिस्तानी गवर्नमेंट से कि जनाबे वाला, बहरिया टाउन का आपने आइडेंटिफाई किया कि बहुत सारे डीलर पैसा लेके जा रहे हैं बहरिया दुबई के लिए, आपने क्रैकडाउन किया, हुंडी पे क्रैकडाउन किया, वेल गुड, वेल, बड़ी अच्छी बात है। आप जेन्युइन फिनटेक्स को ऑब्जर्व करते हैं वो क्या कर रहे हैं। ए टिकटॉक लाइव ਨੂੰ ਵੀ पढ़ो, ਤੁਹਾਡੀ मंजी ठोक के निकले ਤੁਹਾਨੂੰ पता नहीं है। डेली की बैटलें हो रही हैं, करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शन डेली हो रही हैं, 365 दिन बैटल होती है। और इंटरेस्टिंग बात क्या है कि ये सारा कुछ वीपीएन के थ्रू हो रहा है। अब हम ये नहीं कह रहे आप वीपीएन बैन कर दें, खोते नहीं हैं हम आपको ये समझा रहे हैं कि जनाब अगर मैं असदुल्ला तारिक और सलमान खान 2 हफ्ते की रिसर्च में ये डिस्कवर कर सकते हैं, तो अगर आप इतने सरकारी वसाइल होने के बावजूद नहीं कसते तो शर्म का मुकाम है। अब हम आते हैं दूसरे जुर्म की तरफ। ये थोड़ा सीरियस जुर्म है। मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में हमने हंसी मजाक कर लिया, लेकिन ये जुर्म बहुत ख़तरनाक है। वो है माइनर सेफ्टी और प्रोस्टिट्यूशन का। टिकटॉक के ऊपर यूटा में डिस्कवर किया गया कि अकाउंट्स छोटी बच्चियों के बने हुए पुश हुए जा रहे हैं यूटा के अंदर। 15 साल 16 साल की लड़कियां जो अपनी तशहीर कर रही हैं टिकटॉक पे डांस करके, जो भी ट्रेंड टिकटॉक पे चल रहा होता है उसको करके, उनको बाकायदा यूटा में पुश किया जा रहा है, उनकी ऑडियंस की तरफ पुश किया जा रहा है। उन्होंने कहा ये कैसे हो रहा है, ये तो हमारे मोरालिटी क्लॉज के ख़िलाफ़ है, तो यहाँ पे ये क्यों हो रहा है। वहाँ से पता चला कि टिकटॉक जो है या कोई भी एप्लीकेशन
आपके मुल्क में एक स्पेसिफिक जराइम फैलाने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। इसकी एक और मिसाल देते हैं। टिकटॉक की एप्लीकेशन के ऊपर जाके अगर आप कोई भी पार्टीज रिलेटेड, एस्कॉट्स रिलेटेड, कॉल गर्ल्स रिलेटेड चीज़ सर्च करेंगे तो वो डायरेक्टली अपीयर नहीं करेगी। लेकिन अगर आप उसकी थोड़ी सी वर्डिंग चेंज करेंगे तो आपको बकायदा अकाउंट्स मिल जाएंगे जहां पे आप प्रोस्टिट्यूशन हासिल कर सकते हैं। और ये चीज़ इंस्टाग्राम पे भी सच है, फेसबुक भी सच है। अब टिकटॉक ज्वाइन करने के लिए, टिकटॉक की चीज़ें एक्सेस करने के लिए आप 15 साल के भी हो सकते हैं, आप 35 साल के भी हो सकते हैं। तो जो आपके बच्चे का एक्सपोजर है चीज़ों को, वो इंसेन है। एक तरफ वो मनी लॉन्ड्रर से एक्सपोज हो रहा है, टिकटॉक के लाइव बैटल एक जाहिलाना कल्चर से एक्सपोज हो रहा है। दूसरी तरफ वो प्रोस्टिट्यूशन, सेक्सुअलाइजेशन ऑफ यंग विमेन जो अंडर एज है, माइनर है, उनसे एक्सपोज हो रहा है। अब इन दो बीमारियों से वो बचता है। फिर आती है तीसरी बीमारी, वो है ड्रग्स। टिकटॉक के ऊपर आपको बकायदा अकाउंट मिलते हैं, हमने वो अकाउंट्स आइडेंटिफाई किए हैं, हम मुतलका अथॉरिटीज़ को देंगे, उनकी तशहीर यहाँ पे नहीं करेंगे। और हमने बड़े सिंपल सर्चेस किए थे टिकटॉक और इंस्टाग्राम पे, जहाँ पे बकायदा मंशियात दिखाई जा रही हैं, उनके रेट दिए जा रहे हैं, कमेंट्स में लोग लिख रहे हैं मुझे डिलीवरी लाहौर चाहिए, मुझे चीचा वतनी चाहिए, रिप्लाई आ रहा है कि प्लीज़ इनबॉक्स मी, व्हाट्सएप नंबर दिए हमें, बजरिए किसी भी एप्लीकेशन जो गुड्स ट्रांसफ़र करती है वहाँ पे घर पहुँच जाते हैं। इन कंक्लूजन, टिकटॉक का जो क्राइम डैशबोर्ड है उसमें 3 मोटी चीज़ें जो हमने पकड़ी हैं, जो अबंडेंट हैं, वो मनी लॉन्ड्रिंग, प्रोस्टिट्यूशन एंड सेक्सुअलाइजेशन ऑफ यंग गर्ल्स, ड्रग्स। ये तीनों चीज़ें चाइना वाले टिकटॉक में नहीं होती। वहाँ पे 60,000 मॉडरेटर्स बैठे हुए हैं ये काम करने के लिए। पूरे पाकिस्तान के टिकटॉक के लिए सिर्फ तकरीबन 40 मॉडरेटर्स बैठे हुए हैं और 3 लोग दुबई से बैठ के पाकिस्तान टिकटॉक चलाते हैं। ये इनफ नहीं है। यहाँ पे एक्चुअल गवर्नमेंट ओवरसाइट चाहिए, लेकिन हमारी हुकूमत, उसके अंदर लोगों को ट्रस्ट नहीं है। तो जब वो ये ओवरसाइट करेंगे तो उनको डर होगा कि वो पॉलिटिकल आवाज़ें दबाएंगे। ये मसला होता है जमहूरियत ना होने का पाकिस्तान में, कि जब आपने कुछ जेन्युइन करना होता है लोग आपके पीछे खड़े ही नहीं होते। इन एप्लीकेशंस ने और जो इन पे मवाद है वो हमारे माशरे को खोखला कर रहे हैं। मुझे पता है आप लोग कहेंगे कि जनाब लोग ये चाहते हैं चीज़ें तो वहाँ पे आती हैं। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, इंसान बदी से अट्रैक्ट होता है, लेकिन सरकार का काम होता है बदी को रोकना, जुर्म को रोकना। हम सबको पता है लाहौर शहर के अंदर, इस्लामाबाद में मसाज प्लस प्रोस्टिट्यूशन हो रही है, लोकल थाने इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो अगर टिकटॉक पे इतना ओपनली हो रहा है तो मैं सिर्फ कंक्लूड कर सकता हूँ कि FIA भी इन्वॉल्व होगा। मेरी ख्वाहिश है मत हो, लेकिन इतनी ओपनली एक चीज़ हो रही है तो पता सोचता है कि यार ये क्या कर रहे हैं। जितने लोग ये वीडियो देखें, काइंडली अपने बच्चों को देखें, उन्हें वॉच करें, अपने उन दोस्तों को शेयर करें जिनकी औलादें हैं। अगर आपके नीसेज एंड नेफ्यूज़ हैं, उनकी प्रोटेक्शन का सोचें। मोबाइल फ़ोन बच्चों को मत लेके दें, इंटरनेट का एक्सेस मत दें डायरेक्ट, सिर्फ ईऑन की वीडियोस दिखाया करें। हमेशा की तरह आपका सुनने का शुक्रिया।